से बागी हो चुके विधायक ललन पासवान ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को एक बार फिर एनडीए में आमंत्रित किया है। उनका कहना है कि जीतन राम मांझी जैसे लोगों की जगह महागठबंधन में नहीं है। ललन पासवान ने कहा कि मांझी की जगह एनडीए में है क्योंकि नीतीश कुमार ने उन्हें सीएम तक की कुर्सी दे दी थी। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार बीजेपी के अध्यक्ष नित्यानंद राय भी मांझी को एनडीए में शामिल होने का न्योता दे चुके हैं। ऐसे में बिहार की सियासत में मांझी इन दिनों हॉट केक बने हुए हैं। और असहज फील करना स्वाभाविक है। वहां अनुसूचित जाति मैंने दलित महादलित परिवार जहां वो जा रहे हैं वहां असहज होना ही है, वहां उनका जगह नहीं है। और मैं बहुत पहले कहा था कि आप जा रहे हैं भैया, वहां ठीक जगह नहीं है क्योंकि हम लोग का टेस्टेड है, इसलिए आपको एनडीए के साथ रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी जैसे लोग इतना सम्मान देते थे और हर सवाल पर जब चाहते थे तब माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री उनको समय मिलने के लिए दे देते थे। इसलिए हम तो आज भी कहेंगे कि आज भी वक्त है, माननीय नरेंद्र मोदी जी आपका इंतजार कर रहे हैं, बात करनी चाहिए और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनको काम करना चाहिए। और भाई वीरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। भाई वीरेंद्र, क्या कुछ कहेंगे? आपकी पार्टी को तमाम दल जो हैं एनडीए के वो न्योता दे रहे हैं। सवाल है कि एनडीए का नैया डूबती नजर आ रही है, इसलिए इस तरह का खेल ये खेलना चाहते हैं। लेकिन जो एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए हैं वो जाने वाले नहीं हैं। जनता इनको सबक सिखाने वाली है, इसलिए दुबके हुए हैं और इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। संभावनाओं का खेल है राजनीति। भाई वीरेंद्र, क्या कहेंगे? मांझी अगर चले गए तो क्या होगा? राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन मांझी जी संकल्पित आदमी है और उन्होंने संकल्प लिया है कि एनडीए को नेस्तनाबूद कर देना है। आप मानते हैं कि मांझी जी नहीं जाएंगे, उनका मन नहीं डोलेगा? एकदम नहीं। आज तक जितना भी मैं बयान देते आया हूं सब होते रहा है। आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि मांझी जी महागठबंधन के बड़े नेता हैं, रहेंगे। लेकिन अगर मांझी जी को महत्वाकांक्षा है, अगर वो भी चाहते हैं तो शायद जा सकते हैं। देखिए, नित्यानंद राय ने उनको न्योता दे दिया, अब ललन पासवान न्योता दे रहे हैं। देने से थोड़ी हो जाता है। ये लोग अपनी नैया को डूबते हुए देख रहे हैं, इसलिए इस तरह का पैतरा मार रहे हैं। पैतरा मारने से कुछ नहीं होने वाला है। जनता की अदालत ने इस पर फैसला ले लिया है। लेकिन भाई वीरेंद्र, ऐसी बातें आखिर निकल कर कैसे सामने आ रही? क्या आपके महागठबंधन में मांझी जी को सम्मान नहीं मिल पा रहा है, वो इज्जत नहीं मिल पा रहा है जो वो चाह रहे हैं? ये मेरे महागठबंधन में किसको सम्मान मिल रहा नहीं मिल रहा है, ये हमारे बड़े नेता देख रहे हैं और कर रहे हैं। इसमें कहीं आप लोग को जरूरत नहीं है। और महागठबंधन की मैं आपको रोकूंगा भाई वीरेंद्र। निखिल आनंद, प्रवक्ता बीजेपी भी हमारे साथ जुड़े। निखिल जी, आपकी तरफ से आमंत्रण मिल रहा है, लेकिन आरजेडी के भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सटीक है अपनी जगह पे, मांझी जी वो नहीं जाएंगे। लेकिन मांझी जी पूरे तरह से तकलीफ में है और तकलीफ उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इजहार किया है। क्या आपसे बात की? इनकार नहीं कर सकता है जी। और देखिए, मांझी जी का हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री नित्यानंद राय जी ने स्पष्ट कहा है कि हम लोगों ने उनका हमेशा से सम्मान किया है और उनके प्रति एक सम्मान भाव हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों का है। तो इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। मांझी जी को निर्णय लेना है, मांझी जी कहाँ जाना चाहते हैं, कैसे चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। जी। लेकिन दर्द जो है मांझी जी का अपने परिवार के लोगों को नहीं दिख रहा है, आपको महसूस हो रहा है। आपसे बातचीत हो रही है क्या आपके पार्टी से? देखिए, वो एक वरिष्ठ नेता है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने राजनीति में एक लंबा अनुभव प्राप्त किया है और फिलहाल उनकी राजनीति महागठबंधन में दिखाई दे रहा है कि महागठबंधन में उनको कॉर्नर किया जा रहा है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। और जिस तरीके से कांग्रेस भाई वीरेंद्र, हमारे साथ निखिल आनंद जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि दर्द में है मांझी जी, महागठबंधन में दर्द में है और कई बार बयां कर चुके हैं दर्द। आप लोगों को दर्द महसूस हो रहा होगा, लेकिन उनको सकून महसूस हो रही है। उनको महागठबंधन में सकून और सफोकेशन एनडीए में थे तब हो रही थी, तभी उन्होंने एनडीए को लात मारकर महागठबंधन में शामिल होने का काम किया कि उनको आप लोग एक सीट पर निपटाना चाह रहे हैं। बताइए, मांझी जी की हैसियत एक सीट की और वो कितने तकलीफ में है। सुनने में तो ये भी आया है कि आरजेडी और महागठबंधन उनको एक भी सीट नहीं देना चाहती है।
निखिल जी, अगर ऐसा है तो आप यहीं बता दें कितनी सीट देंगे आप? नेता बैठेंगे, तय करेंगे कि भाई वीरेंद्र जी, ये बता दें कि मांझी जी को कितनी सीटों का नेता मानते हैं, ये तो कम से कम आप बता दें। नहीं, आपने बताया निखिल जी। भाई वीरेंद्र, मैं आपको भी रोकना चाहूंगा। निखिल जी, आपने कहा कि महागठबंधन एक सीट के हिसाब से उनका, मांझी जी का बिहार में वजूद कांग्रेस से ज्यादा है। आप बता दें निखिल जी, आप कितनी सीट देंगे? आपकी पार्टी कितनी सीट देगी मांझी जी को? का एक बड़ा प्रभाव चल रहा है। मांझी जी दलित समाज के नेता है और मांझी जी का जो पॉलिटिकल एक्सपेंस है, पॉलिटिकल जो मांझी जी का वजूद है वो कांग्रेस से ज्यादा है। मांझी जी को तो कांग्रेस से ज्यादा सीट मिलनी चाहिए। चौरा क्यों कर रहे हैं? महागठबंधन के अंग हैं या रहे हैं। चलिए भाई वीरेंद्र, मांझी जी की निखिल आनंद कह रहे हैं एक सीट देने वाले हैं, क्या ये सच्चाई है कि मांझी जी को आप एक सीट दे रहे हैं? चाहिए ऐसा उन्होंने खुद कहा है। मांझी जी हमारे महागठबंधन के बड़े नेता हैं और वो सम्मान पूर्वक उनको लाया गया है और आरजेडी ने किस तरह से उनको सम्मान किया है आप सभी और देश और दुनिया। महागठबंधन में सभी घटक दल एक दूसरे के नेताओं की इज्जत फजीहत कर रहे हैं, एक दूसरे के नेताओं की जो ये तो स्थिति हो पता गई चल रहा है है कि महागठबंधन कैसे है और एनडीए में कैसे लोग भागाभागी कर रहे हैं। वैसे मुझे तो सहानुभूति भाई वीरेंद्र जी से ही है। चलिए, आप सीटों को लेकर एक दूसरे पर आरोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन आप दोनों नहीं बता पा रहे हैं कि अगर आपकी पार्टी में, बीजेपी में, एनडीए में अगर मांझी जी जाते हैं तो वो कितनी सीटें उनको मिलेगी और महागठबंधन में रहते तो कितनी सीटें मिलेंगे। शायद राजनीति और वही कर रहे हैं शायद आप। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो जीतन राम मांझी को एनडीए की तरफ से लगातार ऑफर दिए जा रहे हैं। पहले एनडीए में शामिल होने के लिए बीजेपी के अध्यक्ष नित्यानंद राय ने न्योता दिया था और अब ललन पासवान ने, विधायक ललन पासवान ने भी ऑफर दिया है कि उनकी जगह एनडीए में है, महागठबंधन में नहीं है।